कि महंगे परिंदे के अंडों को सस्ते परिंदे के अंडों के नीचे रख दिया जाता है। सस्ते परिंदे के अंडे उसके नीचे बच्चे जो होते हैं वो कई दफ़ा नीचे दबकर बाकी 5 बच्चों के मार जाते हैं। या कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर वो इस तरह से ना, आपने तीनों को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देना है। रिंग आपके पास रिंग हुए होते हैं बच्चे, आपके पास हिस्ट्री लिखी होती है कि फलां एक बॉक्स के अंदर छोटे बच्चे, एक बॉक्स के अंदर रहने 5-5 ही देने हैं। अब अगर किसी के पास एक ही तरह के परिंदे लगे हुए हैं सस्ते, जैसे ग्रीन फिशर की कॉलोनी मेरे पीछे ये लगी हुई है, इसमें हम कैसे पैदावार को बढ़ा सकते हैं। अब एक के पास रह गए 3 अंडे, एक के पास रह गए 2 अंडे, ऊपर वाले 5 मैंने उठाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़ियादार टेलीविज़न और मैं हूं मोहम्मद फैसल मसूद। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजल करम से आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आपके तमाम मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए। हमारे एक बड़े मोहतरम और प्यारे सब्सक्राइबर हैं मलिक आसिफ साहब, उन्होंने कमेंट के अंदर एक बात पूछी थी फॉस्टरिंग के मतलब, और ये भी कहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो फॉस्टरिंग तो कहते हैं जी कि महंगे परिंदे के अंडों को सस्ते परिंदों के अंडों के नीचे फेरना। तो जिन दोस्तों के पास कॉलोनी लगी हुई है, जैसे मेरे पीछे या ग्रीन फिशर की कॉलोनी है, एक ही तरह के परिंदे हैं, वो क्या करेंगे, वो करेंगे जी एग स्प्रेडिंग और अपनी पैदावार को बढ़ाएंगे। तो ये 2 चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है, फॉस्टरिंग और एग स्प्रेडिंग। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले एक गुजारिश करूंगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों, कमर्शियल ब्रीडिंग जब आप करवाते हैं तो हर बंदे की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड ले, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हो, पैदावार ज़्यादा हो, ज़्यादा नफ़ा उसको हासिल हो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी फॉस्टरिंग को। फॉस्टर जो है इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसका मतलब है रज़ाई। सर्दियों में ऊपर लेने वाला लिहाफ, ये रज़ाई नहीं, ये स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ ये वाला रज़ाई। यानी एक औरत बच्चा पैदा करती है, दूसरी औरत उसको दूध पिलाती है, तो वो उसकी दूध पिलाने वाली औरत उसकी रज़ाई माँ है, उसका रज़ाई बेटा, ये वाला रज़ाई है। दूसरा फॉस्टरिंग पेयर जो होता है, ये होता है परवरिश करने वाला पेयर, कि बच्चे किसी और के हैं, परवरिश कोई कर रहा है, पाल कोई रहा है, तो पालने वाला जो पेयर होता है उसे कहते हैं हम, पालने वाली जोड़ी को फॉस्टरिंग पेयर। फॉस्टरिंग आप तब करते हैं जब आपके पास 2 तरह के परिंदे लगे हुए हों। आपके पास महंगे परिंदे भी लगे हैं, सस्ते परिंदे भी लगे हैं। तो जब महंगे परिंदे अंडे देते हैं, साथ में सस्ते परिंदे भी अंडे देते हैं ब्रीडिंग सीजन के अंदर, तो क्या किया जाता है कि महंगे परिंदे के अंडों को सस्ते परिंदे के अंडों के नीचे रख दिया जाता है। सस्ते परिंदे के अंडे उसके नीचे से उठा लिए जाते हैं, वो उन अंडों को हैच करता है और इस फीमेल को फ्री कर दिया जाता है। महंगी फीमेल को ये 20-25 दिन के अंदर अंदर दोबारा अंडे ले करती है, और इस तरह से हम 3 की बजाय 4-5 क्लच ले लेते हैं, 4 की बजाय 6 क्लच ले लेते हैं, ज़्यादा पैदावार ज़्यादा हो जाती है। लेकिन फॉस्टरिंग करते वक्त चंद चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि जब आप पट्ठे ख़रीदते हैं महंगे परिंदों के, तो साथ ही आप फॉस्टरिंग पेयर के पट्ठे भी ख़रीद लें। ये गलती हरगिज़ ना करें कि महंगे परिंदों के पट्ठे हम अभी ले लेंगे अगले सीज़न के लिए, और सस्ते जो परिंदे हैं फॉस्टरिंग पेयर जो हैं वो सीज़न के अंदर जाके हम मार्केट से ब्रीडर पेयर ले आएंगे। ऐसी गलती ना करें, क्योंकि जो पेयर आप ब्रीडर पेयर मार्केट से उठाएंगे सीज़न के अंदर, आपको क्या पता है कि वो ब्रीडर हैं या नहीं। अगर वो ब्रीड करते भी हैं तो हो सकता है वो फीमेल अंडे तोड़ देती हो, आप महंगे बर्ड के अंडे उसके नीचे रखें वो तोड़ दे, या हो सकता है वो अंडे हैच हो जाएं सारे, लेकिन वो 2-3 से ज़्यादा बच्चों को पाल ना सकती हो, वो आपके बच्चे भूख से मर जाएं, तो आपकी मेहनत, आपका टाइम ये ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि उस फीमेल की, उस पेयर की आपके पास ब्रीडिंग हिस्ट्री कोई नहीं है। तो पट्ठे आप जब महंगे लें, साथ ही फॉस्टरिंग वाले जो पेयर आपने लगाने होते हैं बाद में, उनके सस्ते परिंदों के पट्ठे भी साथ ही ले लें, ताकि दोनों आपके पास आपके घर में पलें, आपको पता हो कि ये फ्रेश परिंदे हैं, फ्रेश पेयर हैं। और जब एक क्लच या एक सीज़न आपके पास वो चलेंगे, उसके बाद सारी ब्रीडिंग हिस्ट्री आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्लच के अंदर या नेक्स्ट सीज़न के अंदर आपको फिर बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, सारी बात आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। दूसरी बात कि जब आपने एग फोस्टर करने हैं तो आपके पास हिस्ट्री लिखी होती है अंडों की, कि कौन से परिंदे ने किन तारीखों के अंदर अंडे दिए हैं। तो जो महंगे बर्ड के अंडे आपने उठाने हैं, उसको आपने उसी सस्ते बर्ड के अंडों के साथ बदलना है जो उन्हीं तारीखों के अंदर, एक तो उनकी तारीखें मिलती हों, सेम दिनों के अंदर उन्होंने अंडे दिए हों, 2-4 दिन का फ़र्क हो तो कोई बात नहीं। एक महंगा परिंदा 1 से 10 तारीख तक अंडे देता है, और साथ में आपका एक सस्ता परिंदा है वो 4 तारीख से लेकर 12 तारीख तक के दरमियान अंडे देता है, तो इनके अंडे आपस में आपने बदलने हैं। दूसरा जी, जब आपने सस्ते परिंदे के नीचे से अंडे उठाने हैं तो आपने अंडों को फर्टाइल होने से पहले उठा लेना है। अगर कोई अंडा सस्ते परिंदे का फर्टाइल हो गया, वो आपने नहीं उठाना, उसके अंदर अल्लाह ने जान डाल दी होती है, एक जान उसके अंदर पल रही होती है, आपने गुनाह नहीं कमाना, ये आपने ध्यान रखना है। अगली बात कि ये आप जुल्म भी नहीं करना आपने कि आप उससे 7-7 क्लच ले लें, जो फीमेल महंगी है
वरना अगले सीज़न में बिल्कुल वो किसी काम की नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये नीयत है आपकी कि आप इस सीज़न के अंदर उसको निचोड़ लेंगे और नेक्स्ट आप उसको ब्रीडर पेयर करके सेल कर देंगे, तो ये भी धोखा हो जाएगा। फिर अगले भाई के साथ कोई नया फैंसियर बेचारा फंस जाएगा, वो उसके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा होगा। आप 7-7 8-8 उसके जो क्लच हैं वो ले लेंगे, तो आप उससे 1 या 2 क्लच ले लें ज़्यादा, बाकी उससे इससे ज़्यादा उस फीमेल के साथ भी आप जुल्म ना करें। और जब आप उसके अंडे उठा लें, फिर दोबारा उसके अंडे देने से पहले कम से कम 5 दिन या 7 दिन जो है ना, उसको मल्टीविटामिन और कैल्शियम और उसकी सॉफ्ट फूड, उसकी डाइट पे पूरा ध्यान दें, ताकि उसके अंदर जो कमियां कोताहियाँ हैं वो सारी उसकी दूर हो जाएं। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि उसने दोबारा फिर 20 दिन के अंदर अंडे फीमेल ने ले करने हैं। अगली बात जी कि आपने जिस बर्ड के अंडे उठाने हैं वो आपने याद रखना है, लिख लेना है, अपने पास डायरी में लिख लेना है कि इस बर्ड के अंडे मैंने फ़लाँ फॉस्टरिंग पेयर के नीचे रखे हुए हैं। ये आपने सारी चीज़ें लिखनी है, सारी चीज़ें लिखा करें, ये इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट सारी काम आएंगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जी अंडों को फोस्टर करते हुए, इनका आपने ध्यान रखना है। इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला बरकत डालेंगे, पैदावार में इजाफा होगा। दूसरा उन्होंने पूछा था कि बच्चे कैसे फोस्टर करने हैं। तो सर बच्चे आपने जब फोस्टर करने हैं, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। आपके जो फीमेल जब एग हैच होते हैं, बच्चे निकलते हैं, एक बच्चा पहले एग वाला जो बच्चा है वो आज निकलता है, जो आखिरी बच्चा है छठा बच्चा वो 8 दिन के बाद वो अंडा हैच होता है। इस पहले बर्ड से वो बच्चा जो है 8 दिन छोटा होता है, वो काफ़ी साइज़ में फ़र्क पड़ जाता है उनका। तो क्या होता है, फोस्टर इसलिए किए जाते हैं कि कुछ छोटे बच्चे जो होते हैं वो कई दफ़ा नीचे दब कर बाकी 5 बच्चों के मर जाते हैं, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर वो इस तरह से ना मरें तो जब फीमेल दाना लेकर आती है, उनको खाना देती है, खुराक देती है, तो बड़े बच्चे आगे होकर खुराक हासिल कर लेते हैं और छोटे बच्चे पीछे रह जाते हैं, वो भूख से मर जाते हैं। तो फोस्टर आपने करने हैं जब आपने 10 दिन के बाद बच्चों को रिंग कर देते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह रिंग्स के ऊपर भी बात करेंगे, रिंग्स को डालने के लिए रिंग्स के मतलब भी दोस्त कह रहे हैं बात करें, नेक्स्ट इंशाल्लाह उसके मतलब भी डिटेल बात करेंगे। तो रिंग्स आप कर देते हैं, 10 दिन के बच्चे को रिंग कर देते हैं। 3 बॉक्स हैं आपके पास, तीनों के अंदर 5-5 बच्चे हैं। आपने तीनों को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देना है। रिंग आपके पास रिंग हुए होते हैं बच्चे, आपके पास हिस्ट्री लिखी होती है कि फ़लाँ बच्चा मैंने उठाकर फ़लाँ बॉक्स में रखा है, फ़लाँ बच्चा मैंने उठाकर फ़लाँ बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। ये सारी आपके पास लिखी हुई चीज़ें, ये आपको बाद में आइडेंटिफिकेशन करते हुए आपको आसानी रहेगी। तो आपने तीनों बॉक्सेस के अंदर एक साइज़ के बच्चे कर देने हैं, यानी बड़े बच्चे एक बॉक्स के अंदर, दरमियान वाले बच्चे एक बॉक्स के अंदर, छोटे बच्चे एक बॉक्स के अंदर, रहने 5-5 ही देने हैं, लेकिन इस तरह से आपने बच्चे फोस्टर करने हैं। तो ये तरीकाकार है बच्चे फोस्टर करने का। ये तो थी फोस्टरिंग, महंगे परिंदे और सस्ते परिंदों वाली। अब अगर किसी के पास एक ही तरह के परिंदे लगे हुए हैं सस्ते, जैसे ग्रीन फिशर की कॉलोनी मेरे पीछे ये लगी हुई है, इसमें हम कैसे पैदावार को बढ़ा सकते हैं? इसमें हम करेंगे एग स्प्रेडिंग। स्प्रेड कहते हैं फैलने को, स्प्रेडिंग कहते हैं फैलाने को, अंडों को फैलाना। एग स्प्रेडिंग, अंडों को फैलाना। क्या करना है हमने? आसान अल्फाज ये हैं कि 6 फीमेल्स आपके अंडे देती हैं, या 5 फीमेल्स फॉर एग्जांपल आपके अंडे देती हैं, 5 फीमेल्स 5-5 अंडे देती हैं। आपने क्या करना है, 5वें नंबर वाली जो फीमेल है उसके अंडे उठा लेने हैं और बाकी सारी फीमेल्स को एक एक अंडा दे देना है। वो आपकी फ्री हो जाएगी, वो 20-25 दिन के अंदर दोबारा अंडे लेकर देगी। ठीक हो गया जी। और ये जो बाकी हैं, ये बजाय 5 के, इनके पास ये 6-6 अंडे जो हैं उनको हैच कर लेंगी। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है, 6 से ज़्यादा एग्स आपने किसी फीमेल को नहीं देने, मैक्सिमम आपने 6 अंडों तक करने हैं। अब यहाँ पर रुक कर एक दफ़ा आपको थोड़ा पीछे लेकर चलूँगा कि फोस्टिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि फिशर के अंडे आपने हिलाकर रख देने हैं फर्टाइल होने से पहले। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रहे कि अगर उस वक्त आपके फोस्टिंग पेयर्स के अंदर कुछ और पेयर्स ने भी अंडे दिए हों और उनकी तारीखें किसी महंगे वर्ड के साथ ना मिल रही हों, फोस्टिंग मुमकिन ना हो, तो आप जिस पेयर के अंडे फोस्टर करेंगे उसके अंडे आप इस तरह से बाकी परिंदों के साथ स्प्रेड करके वो अंडे भी बचा सकते हैं। ये आपने ध्यान रखना है इस बात का। अब इसको मैं एक और तरीके से आपको वाज़ेह कर दूं ताकि आपको कन्फ्यूजन कोई ना हो। मेरी कॉलोनी के अंदर मैंने अभी एक पेयर के अंडे स्प्रेड किए। मेरी एक फ़ीमेल ने दिए 5 अंडे, एक ने दिए 4 अंडे, एक ने दिए 3 अंडे, और इन सब ने तकरीबन एक जैसी तारीखों के अंदर अंडे दिए। अंडों के ऊपर मैंने नंबर भी लिखे हुए थे, सारी मेरे पास डिटेल थी उनकी। मैंने फर्टिलिटी तक देखा, मैंने 10 दिन वेट किया। 10 दिन के बाद मैंने चेक किए तो ऊपर वाली जो फीमेल थी, ऊपर वाली लाइन में बॉक्स था, उसके अंदर 5 अंडे थे, 5 फर्टाइल थे। और नीचे मटकियों के अंदर 2 फीमेल्स ने अंडे दिए थे, एक ने 4, एक ने 3। 4 वाली का 1 इनफर्टाइल था, 3 फर्टाइल थे, और 3 वाली का 1 इनफर्टाइल था, 2 फर्टाइल थे। जो नीचे मटकियों के अंदर 2 इनफर्टाइल अंडे थे, मैंने दोनों उठा लिए। अब एक के पास रह गए 3 अंडे, एक के पास रह गए 2 अंडे। ऊपर वाले 5 मैंने उठाए, 5 फर्टाइल अंडे।
3 वाली को 2 दे दिए और 2 वाली को 3 दे के दोनों के नीचे 5-5 कर दिए और ऊपर वाली मेरी फीमेल होगी फ्री। वो अब ये 20-25 दिन के अंदर दोबारा अंडे ले कर देगी और इस तरह मुझे एक क्लच उससे ज़्यादा मिल जाएगा। अब उस फीमेल को डाइट भी उसकी बराबर करनी है, ये कॉलोनी है। अब उसको या तो मैं मैनुअली दूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ पोल्ट्री मेडिसिन, और पोल्ट्री मेडिसिन जब मैं यूज़ कर रहा हूँ वीटासोल और प्रोकाल डी, अब उसकी मिकदार की समझ नहीं आ रही कि उसको मैनुअली एक तोती को मैं कैसे दूँ पकड़कर। उसका मैंने ये हल किया कि मैंने पानी के अंदर मिलाना शुरू कर दिया। मैंने सब के लिए फिर सेम कर दिया कि अब 7 दिन मैं पूरे सारे बर्ड्स को कैल्शियम दूंगा, 7 दिन मल्टीविटामिन दूंगा, सॉफ्ट फूड जो है वो मज़ीद अच्छा कर दूंगा, एक की बजाय 2 सब्ज़ियाँ, 2 की बजाय 3 सब्ज़ियाँ कर दूंगा। ज़्यादा ज़रा अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा हो जाए, ताकि बाकियों सबका भी फ़ायदा हो जाएगा, उसकी भी ग़िज़ाई ज़रूरियात जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो डाइट का आपने ध्यान रखना है जब आपने स्प्रेडिंग करनी है तब भी। ये बात भी ध्यान रखना है आपने, ये ना हो कि तारीखों के अंदर बेतहाशा आपका फ़र्क हो उनके अंडों के ले करने में, ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। तो इस तरह से पैदावार हम बढ़ा सकते हैं। पहले क्लच के बाद बहुत सारी बातें वाज़ेह हो जाएंगी। अब मेरे पास ब्रीडिंग हिस्ट्री आना शुरू हो जाएगी सबकी, कि एक मेरी फीमेल है जो गोल्डन फीमेल है मेरी, जिसने सबसे पहले अंडे दिए, सबसे पहले उसने अंडे हैच किए, बच्चे निकाले और सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उसने बेहतरीन तरीके से जो है वो पाले हैं। तो इस तरह से जब ब्रीडिंग हिस्ट्री आ जाएगी परिंदों की आपके पास, तो फिर फोस्टरिंग करते वक्त और स्प्रेडिंग करते वक्त आपको और भी आसानी होगी, और भी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से आप फोस्टरिंग भी कर सकेंगे और स्प्रेडिंग भी कर सकेंगे, क्योंकि आपके पास उन परिंदों की प्रॉपर ब्रीडिंग हिस्ट्री एक एक परिंदे की आपके पास होगी। तो ये तरीकाकार है जी फोस्टरिंग और स्प्रेडिंग का, इसके लिए आप पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। बाकी बरकत अल्लाह ताला ने डालनी है, हमारे ज़िम्मे मेहनत है वो हमने करनी है। मेहनत इंशाअल्लाह अल्लाह ताला किसी की ज़ाया नहीं करते। तो मेरी बाकी दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी भाई देखते हैं कि बर्ड का काम कर रहे हैं, अल्लाह उनके कारोबार में ढेर सारी बरकतें डाले, ढेर सारी उनको अल्लाह ताला जो है वो उनके परिंदे ब्रीड करें और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो भाई हैं वो नफ़ा कमा सकें। बाकी उम्मीद है मैं आपको बात समझाने में कामयाब हो गया हूँगा। फिर भी अगर मेरे अंदर कोई गलती हुई, मुझसे कोई गलती हुई, तो मुझे कमेंट के अंदर मेरी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बशर्ते ज़िंदगी बहुत जल्द नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।